नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंच का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंच ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर ने भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि सरहद पार मेन स्ट्रीम मीडिया का असर कितना रह गया है, इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि काकरोच जनता पार्टी को लीड करने वाले अभिजीत दीपके ने चंद रोज कबल एक इंटरव्यू में कहा कि वो 20 रोज़ा एहतजाज पर बैठेंगे। गोदी मीडिया ने कोई एक टिक्कर उनके हवाले से चलाना मुनासिब नहीं समझा और ना ही उनका एक लफ्ज़ उनकी डिमांड के हवाले से मीडिया पर चलाया, लेकिन डिजिटल मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा था। प्रेशर मोदी हुकूमत ने भी नहीं ले सकी, और वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ गया। अब गोदी मीडिया खबर दे रहा है कि भारतीय नौजवानों की काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज कामयाब हो गया और इस एहतजाज के नतीजे में वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, लाहौर में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोहतरमा समीना पाशा ने बात करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए ज़ाती तशहीर पर झोंक दिए हैं। मरियम नवाज की बदतरीन कारकर्दगी अवाम के सामने है। आज पंजाब की सड़कों पर नजर आ रही है। गुज़श्ता 6 माह में ख़वातीन के खिलाफ कत्ल, अगवा, ज़्यादती और तजाबगर्दी के वाक़यात का तनासब सारे मुल्क से ज़्यादा पंजाब में 74% रहा। इस नाकस कारकर्दगी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में जाकर वोट मांगे जा रहे हैं कि पंजाब की तरक्की देख लो, क्या ये है वो तरक्की? नाजरीन, हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म ऑफिस में एक दफ्तर दिया गया, जिस पर सहाफ़ी असदुल्ला खान ने बात करते हुए कहा कि नाराज़ बच्चे को मनाने के लिए वज़ीर आज़म के ऑफिस में 6ठी मंजिल पर एक दफ्तर दिया गया। सरकारी अमला भी मुहैया किया गया है कि बच्चा आरे लग रहे, पंजाब में छेड़खानियां ना करे। शुनीद है कि इन्हें पार्टी रहनुमाओं के साथ राब्ताकारी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी नाराजगी खानदान की, जिम्मेदारी पार्टी की। जगह वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाजम सरकारी और पैसा अवाम का। नाराज बच्चा भी अवाम के पैसे से मनाया जा रहा है। सुबहान अल्लाह। मज़ो नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने वो डॉक्यूमेंट देखा है जो आईने पाकिस्तान में तरामीम का ग्रैंड डिज़ाइन है। एक साबिक़ अटार्नी जनरल ने जो तजावीज़ दी हैं, उनके मुताबिक कहानी 32वीं और 33वीं आईनी तरमीम तक जाएगी। शहबाज शरीफ के टेबल पर जो फाइल पड़ी है, उसमें 28वीं से लेकर 33वीं तरमीम तक सब मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने जब नून लीग के साथ इत्तेहाद किया तो फैसला किया कि उन्हें पता होना चाहिए कि नून लीग का ये डिज़ाइन है। अगर नहीं पता तो वो जाने और उनका काम जाने। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ मुल्क में तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर भी बात करेंगे। तेल की कीमतों के मुसलसल बढ़ने पर सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब का कहना है कि हुकूमत की इस बेहिसी के सबब नून लीग को चाहने वाले तजियाकार भी आजिज़ आ गए हैं। ऐसे ही एक तजियाकार साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया तेल की कीमतों में इजाफे का शिकार है, लेकिन जो बंदर तमाशा शहबाज शरीफ हुकूमत ने लगाया हुआ है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है। हर 24 घंटे बाद अवाम के गैज़ो गज़ब ने नवाज शरीफ का वोट बैंक बर्बाद करके रख दिया है। ये दारा शिकवा के बाद एक भाई से दूसरा बड़ा इंतकाम है। जब नून लीग के हामियों के ख्यालात ऐसे हों तो फिर आम आदमी इस हुकूमत के मुतल्लिक जो सोचता है उसे मनो-अन बयान करने का मुतहम्मल ये खाकसार तो नहीं हो सकता। नाजरीन, तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर अवाम मीम्स बना रही है। एक सारफ का एक पैगाम देखने को सामने मिला कि अगर हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर
कीमत बढ़ाने से कासर है या उनकी समझ में नहीं आ रहा तो वो रोज़ाना 5 टाइम कीमत बढ़ा सकते हैं। मसलन के हर नमाज के साथ तेल की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। नाजरीन, यहाँ पे एक और तहलका खेज खबर सामने आई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम का बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। 2,51,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर आ गया है। सूबाई सतह पर पंजाब में 96 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर हसन निसार साहब ने बात करते हुए कहा है, पाकिस्तान के इशराफिया ने जानबूझकर नस्लें तबाह की हैं कि ये कोल्लू रहें, डोले शाह के चूहे बने, क्योंकि इनको अकल आ गई, इनको तमीज़ आ गई तो वोट नहीं देंगे, हमें चमाट मारेंगे। ये जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं 18 या 20 साल बाद क्या कुछ नहीं कर रहा होगा। अशराफिया ने अपनी नाक से आगे नहीं सोचा। उन्होंने अपनी दिहाड़ी के मतलब सोचना है, अपना इक़्तिदार कैसे बचाना है ये सोचना है। मैंने पहले कहा था कि ये आने वाली हुकूमत को भी बेच चुके हैं, जो आएगा जलील होगा। हसन निसार साहब ने मजीद बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत सबसे बड़ा फ्रॉड है। इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी राय होती है। जिसके सर पर छत अपनी नहीं, जिसके पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, उसकी अपनी क्या उसकी राय हो सकती है। उसे तुम खरीद सकते हो, उसे डरा सकते हो। लालच देकर यही होता है जहाँ शेर आया, जब तक सूरज चांद रहेगा, कोई अकल में हाथ मारो। हसन साहब ने इजाजुल हक पर तनकीद करते हुए कहा कि ये साबक नूनलीगी हैं, अनपढ़ से होते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। 2-4 किताबां पढ़ ले जो जी भाई, जिंदगी सवाए डील के कुछ है ही नहीं। हमें लफ्ज़ों की तमीज़ ही नहीं, डील की भी नोयत और इकसाम होती हैं। अगर डील इस तरह की है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन निकल गए या 40 संदूक भरकर बावर्चियों समेत जद्दा चले गए, अगर ये डील इस तरह है तो वो और चीज़ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के मुतल्लिक अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।